गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति। दर्शकों, भारत में आध्यात्मिक शिक्षा के बढ़ते कदमों को देखकर मन खुशी से गदगद हो जाता है। हमारी भारत सरकार भी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ह्यूमन वैल्यूज़ और योग की शिक्षा को इंट्रोड्यूस करके भारत के नागरिकों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास कर रही है। निश्चय ही हम सबका संकल्प भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का है। In view of these developments, the education wing of Brahma Kumaris has also launched several projects. Today we shall be listening about those education initiatives from some of our core education warriors. We have with us Dr. B.K. Pandemani from Madurai, Professor Dr. Itikon Watana from Thailand, B.K. Sudesh Behan from Gurgaon, Professor Mukesh Agarwal from Jaipur, and Dr. Mohit Gambhir from New Delhi. So let's begin. First of all, we would like to invite Dr. Mohit Gambhir to this e-conference. He is working as the Innovation Director of MHRD Innovation Cell, MIC, in Government of India. MIC is committed to systematically foster innovation culture in all higher education institutions, and also to encourage, inspire, and nurture young students by exposing them to new ideas and processes, resulting in innovative activities. Let us listen to Dr. Mohit Gambhir to know more about the initiatives of MIC. नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित गंभीर, निदेशक, इनोवेशन सेल, मानव संसाधन मंत्रालय, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ओम शांति। मुझे ये जानकर बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि इस बार ब्रह्म कुमारीज जो कॉन्फ्रेंस अपना हर साल माउंट आबू में होता था एजुकेशन के ऊपर, उन्होंने निश्चय किया कि इसको वर्चुअली कराया जाए और सभी सज्जनों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाए थ्रू वेब कॉन्फ्रेंसिंग, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बहुत बढ़िया एक सोच, दूरगामी सोच। देश विदेश से सभी बुद्धिजन, सज्जन जितने आए उनको एक बार मेरा पुनः नमस्कार। जैसा आप सबको ज्ञात है, हम एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहे हैं जिसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। ऐसे समय में हमारे पास कुछ अवसर भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अवसरवादिता की तरफ भी बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है, अवसर को पहचानें, आत्मशुद्धि की ओर बढ़ें, अपने अंतर मन को मजबूत रखें, अपने को जगाएं और अपनी सोच बहुत अच्छी करें, अपना मन दृढ़ निश्चित की तरफ बढ़ाएं। हम ये मान के चलें कि हमें आगे बढ़ना है। देखिए, समय की सबसे बड़ी अपनी मजबूरी ये है कि वो अपने लिए भी रुक नहीं सकता है। ऐसी सोच, ऐसा विचार मन में रखकर हम आगे बढ़ें तो मुझे लगता है ये समय भी निकलेगा और हमारे पास फिर से एक नई सूर्य की किरण आएगी, जिससे एक होलिस्टिक लर्निंग, एक नया आत्मशोध, एक नया सोचने का माध्यम, ये सब हमारे पास आगे हमारे लिए जागृति लेकर आएगा। साथियों, जो समय हम सभी जिस समय से गुजर रहे हैं, जो समय निकल रहा है, कुछ महीने पहले हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। आप शिक्षा पद्धति में देखें, एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ शिक्षा पद्धति हमारी चली गई है। काफी कुछ ऑनलाइन माध्यम से होने लगा। बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स में जहां मैं देखता हूं तो हमने एक न्यू नॉर्मल की बात कहना शुरू कर दी। पर मेरा यह मानना है, ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल जरूरी है, पर साथ ही साथ जो हमारे सोच का, विचारों का आदान प्रदान, हम एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोग जो है, मानव जाति जो है, तो उसको भी हमें नहीं भूलना है। जैसे समय ठीक हो, सारे प्रिवेंशंस को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए हम उन चीजों का पालन करें जो हमारे लिए रूल्स बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, जिसका हमें पालन करते हुए हर चीज को, हर आयाम को, हर
नामुमकिन चीज को मुमकिन करते हुए आगे बढ़ना है। जो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस जो ये निश्चित हुई है, जिसमें होलिस्टिक लर्निंग, आत्मशुद्धि, अपने अंदर को पहचानना, मुझे बहुत हार्दिक खुशी है कि हमारे ब्रह्म कुमारीज एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिससे कितना जरूरी है। आप ये देखें, इस लॉकडाउन के माध्यम से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं, जिनका दिन भर जो ऑनलाइन हैं, बच्चे हैं, हर वक्त कंप्यूटर से, गैजेट से घिरे हुए हैं। कुछ समय पहले हम बोलते थे कि गैजेट्स से इन्वॉल्व मत होइए, गैजेट पे ज्यादा समय मत दीजिए। आज चाहे मजबूरीवश हमें उन्हीं का सानिध्य रखना पड़ रहा है। तो उसमें हमें और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या और चीजों का पालन करना है, मेरे ख्याल से ये शायद 3 दिन का जो आप समागम देख रहे हैं उसका बहुत बड़ा टेक अवे रहने वाला है। मैं दिल से सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं ब्रह्म कुमारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहित गंभीर। ईश्वर करे आप अपने इस कार्य में ज़रूर सफल रहे, आगे बढ़ते हुए। अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर BK पांडेमणि जी। He is Director of the Value Education Programs of Education Wing of RERF. He is joining us from Madurai. Let us listen from him about the major project of Education Wing, that is the Value Education courses. Om Shanti. Most respected brothers and sisters of International E-Conference on New Education for New Era. I am really very happy to speak on under the banner of Education Initiatives of Brahma Kumaris, in which I am going to talk on the progress and the performance of value education and spirituality in higher education. We have entered into the new era of value education in higher education sector just 10 years back. Initially, we have signed MOU with Annamalai University in Tamil Nadu, India to start one postgraduate diploma in value education and spirituality. You all know all the problems, whether it is individual or family problems or social problems or national or international problems, all are rooted the base reason for divide of values. That means the mental pollution such as sex lust, anger, greed, attachment and ego. The innate values are permanent in nature that are to be explored and to be experienced by the individuals. Spirituality is the only solution to solve all those problems. Though there are so many problems erupted day by day, nowadays it is geometrically increased. To cope up with those challenges, one required resilience power. See, to explore those values or without adopting those values, we will not find any solutions, permanent solutions to all our problems. There are 7 basic innate values such as knowledge, purity, peace, love, happiness, bliss, and last but not at the least, all the mental powers. If we lack any one of these, we will not have very meaningful, purposeful and happy life. Every human being, whoever it may be, whatever may be their professions, they want to live a contented life or the happy life. When we introduce this course on value education and spirituality,
Their then Vice Chancellor Dr. Ramanathan has suggested, instead of having the title of value education and spirituality, if you have only value education, there may be more uptake. It will be taken by more of the people. At that time, our chairman, Dr. B.K. Mridunjay, has categorically told that to explore the values and to sustain those values in our day-to-day life, we require the base of spirituality. Without spirituality, neither we can explore nor we can able to sustain values in our day-to-day life. Then he has accepted and we have started one program. Now, due to the need of the hour and the demands of the people, we are having courses at all levels in various streams. Before I go to the streams, let me tell who are all those beneficiaries. Those who are taking those courses are not only the college students, but also retired professionals, housewives, working women, people belong to backward classes, scheduled caste and scheduled tribes, and even the prisoners in the jail. We are not called them the prisoners, we are called them as inmates of the jail, because they are also have their own self-esteem. And apart from that, the people of all walks of life are enroll themselves in these courses and take benefit out of it. First and the foremost, we formulate the syllabus for each courses. Then we are developing the content for each course according to the need of the university. And the third one, we are developing our faculties to give the effective teachings on those specific subjects. Then we are conducting personal contact programs at various centers of India to cater the needs of the students who already enrolled in our programs. The main thing we are suggesting here, not only just to read or to understand, but you have to accept it and you have to put into practice and make the values as a part of their life. Then only the benefit will be immense. You may produce doctors, lawyers, engineers academically, but they cannot become the perfect human beings. You all know the 4 pillars of education. The first one is learning to know. Second one is learning to do. Third one, learning to be. And the fourth one is learning to live together. For the first one, it is only the intellectual development. There are so many academic courses, universities throughout the world. Thousands of universities are there. And for another second one, learning to do, we have to develop the skills. There are various universities and organizations to develop our various skills. Then what about another 2? We are not giving much importance of these 2, means 50% only we are taken care of. Another 50% learning to be and learning to live together, where value education and spirituality plays a very major role. Unless you make yourself self-empowered, you will not be able to develop the values from inside out. The purpose of living itself is not achieved by our latest educational system. Therefore, the conference highlights on new education for new era. It is an education for living, successful living, not for materialistic success, but for achieving the purpose of living, to be happy, to have better understanding and to have
how many in our relationships these values plays the major role. While we are having different levels of education, we are having different streams also. See, we are conducting the exams throughout the India and other countries, and we are supporting the universities to evaluate those papers, and after the results are announced, we are conducting the convocation at our headquarters campus Shantivan every year. Sometimes it may be for join together for 4 universities, sometimes 2 or 3 universities. It has never happened in any world of the world. One course is offered in 9 languages. Because of Annamalai University spreads in throughout India, it started the distance education before the formation of University Grants Commission and able to conduct those courses in different languages. It covers all the South Indian languages like Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Gujarati, Marathi, Oriya, and apart from that national language Hindi and international language English. Therefore, it shows that there is a well receptivity for these courses. Now, I am going to talk on various courses what are all offered by them. Courses offered are certificate courses, diploma courses, undergraduate courses, postgraduate diploma courses, postgraduate courses and subjects. After completing the courses, the students are invited to our headquarters campus at Shantivan to attend the convocations. In Maharashtra, we are having program with Yaswantrao Chavan Maharashtra Open University, in which they are having a system to conduct one preparatory course, and they are giving admission to the diploma and further to the advanced diploma and to the Bachelor of Arts. Therefore, those who are deprived of education, those who could not able to complete even 10th or plus 2, they can able to persevere to complete the undergraduate course. Therefore, the value education is not only giving the academic excellence, but also it is very much useful for their day-to-day life. Thank you for giving me an opportunity to share the performance of our value education and spirituality services by Brahma Kumaris for the last 10 years. Thank you very much. Many thanks, Brother Pandemani ji. क्रिएटिव वर्क और इनोवेशन करते रहना एजुकेशन विंग की एक पहचान सी बन गई है। उसी क्रिएटिविटी का रिजल्ट है थॉट लैब प्रोजेक्ट। आइए जानते हैं थॉट लैब के बारे में प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल से। आप वर्तमान में जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के स्पिरिचुअल रिसर्च सेल के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं थॉट लैब कॉन्सेप्ट से हमारे दर्शकों का परिचय कराएं। ओम शांति। आज हम बात करेंगे थॉट लेबोरेटरी के बारे में, एक ऐसी प्रयोगशाला के बारे में जो राजयोगा थॉट्स के कंसेप्ट पे काम करती है। देखिए, इसमें कमाल की बात ये, आपने दुनिया में बहुत सारी प्रयोगशालाओं के बारे में सुना है, फिजिक्स की लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी, और ये है विचारों की प्रयोगशाला। और ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें हम अपने विचारों को लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इस लेबोरेटरी के एक असाइनमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ थॉट्स के बारे में बात करते हैं। हाउ कैन वी ऑब्जर्व द थॉट, क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं थॉट्स को, विचारों को, और यदि ऑब्जर्व कर सकते हैं तो क्या क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट। यानी कि अभी तक तो हम सिर्फ यही कहा करते थे दुनिया में ये विचार आ गया, लेकिन ये विचार हमने क्रिएट किया। वी आर द मास्टर ऑफ द थॉट्स। दिस इज फर्स्ट टाइम हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि दे आर फर्स्ट टाइम लर्निंग कि वी आर क्रिएटिंग द थॉट एंड वी आर द मास्टर ऑफ द थॉट्स।
ये कमाल की चीज इसके अंदर थी। दूसरी बात है थॉट्स की, यदि हम बात करें तो इसके जो असाइनमेंट्स हैं इनको मुख्य रूप से 4 डायरेक्शंस में बांटा जा सकता है। एक है नॉलेज यानी स्पिरिचुअल नॉलेज रिलेटेड थॉट्स। दूसरी डायरेक्शंस में थॉट्स के असाइनमेंट आप कह सकते हैं मेडिटेशन से रिलेटेड असाइनमेंट। कितने प्रकार के डिफरेंट, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ने खुद ने अपनी तरफ से 21 डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस डेवलप किए, उनकी गाइडेड कमेंट्रीज स्टूडेंट्स डेवलप करते हैं। तो ये एक अलग प्रकार का अनुभव विद्यार्थियों के लिए रहता है। तीसरी बात हम बात करें तो डिवाइन वर्च्यूज। एट एवरी वीक स्टूडेंट्स टेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्च्यू एंड प्रैक्टिस ऑन दैट वर्च्यू। उस पर प्रैक्टिस करते हैं लोग, बड़ा अच्छा लगता है उस पर। तो ये है थर्ड, जिसके अंदर असाइनमेंट है डिवाइन वर्च्यूज से रिलेटेड। और चौथे ग्रुप में यदि हम डिवाइड करें और बात करें तो चौथा ग्रुप है, चौथे ग्रुप में एक विशेष प्रकार की बात यह आती है कि हम सर्विंग की बात करते हैं, सेवाओं की बात करते हैं। और किस प्रकार की सेवा? ये सेवा दुनिया में हमने जो सुनी है वो वर्ड्स की सेवा है, एक्शन के थ्रू सेवा कर रहे हैं, कर्मों के आधार पे कर रहे हैं, वाणी के आधार पे कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक नए प्रकार की मन के विचारों के आधार पर संसार की सेवा का एक नया आयाम सीखता है। इससे रिलेटेड असाइनमेंट, तो ये अपने आप में एक विचित्र प्रकार की लैब है जो विचित्र प्रकार के असाइनमेंट्स को लेकर के समायोजित है। ये एक बार सन 2001 के अंदर एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने निकाला था कि इस पूरे शरीर की यदि कीमत निकाली जाए तो लगभग 220 करोड़ रुपए आती है। और उन्होंने कैसे निकाला कि भाई ये नाक रिप्लेस करनी पड़े, हाथ रिप्लेस करना पड़े, ये करना पड़े तो मेडिकल में इतना इतना लगेगा, और इस शरीर की कीमत इस आधार पर लगभग 220 करोड़। आज के प्रयास में बात करें तो करीब करीब ये 1000 करोड़ रुपए का बैठेगा। इसका मतलब है कितनी कीमती लेबोरेटरी और प्रयोगशाला हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और इस प्रयोगशाला के अंदर एक बेहद खूबसूरत मन, आत्मा का जो कंसेप्ट है, आत्मा के कंसेप्ट की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक बात और आती है कि साइकिल ऑफ थॉट्स की अंडरस्टैंडिंग आती है। सबसे पहले हु एम आई वाला कंसेप्ट बच्चों को क्लियर हो जाता है। दूसरा, साइकिल ऑफ थॉट्स क्या है? तो थॉट का जो साइकिल चलता है तो पॉजिटिव थॉट्स से वो जनरेट होते होते एक पॉजिटिव थॉट्स का साइकिल बन जाता है। ऐसे ही यदि हम नेगेटिव थॉट ज्यादा चलाते हैं तो नेगेटिव थॉट्स का भी साइकिल बन जाता है। तो हमें जीवन में बार बार आवश्यकताएं पड़ती हैं कि नेगेटिव थॉट्स के साइकिल को ब्रेक करें और पॉजिटिव थॉट्स के साइकिल को एम्पावर करें। तो एक साइकिल को तोड़ दें और दूसरे साइकिल को एम्पावर करने के लिए हमें मेडिटेशन की कलाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो यदि स्टूडेंट ये थॉट्स सीखी हुई होती हैं अपने जीवन में या इस लेबोरेटरी के अंडरगोन गए हुए होते हैं तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी उसके जीवन में आती है। जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए, वो हर समस्या के समाधान के लिए आगे खड़ा रहता है। थॉट्स के बारे में जनरली लोगों की ये आम मिथ और एक धारणा रहती है कि ये थॉट्स मेरे मन में आया, यानी एक कोई एक्सटर्नल एजेंसी है या एक्सटर्नल सोर्स है जहां से थॉट हमारे अंदर आ रहे हैं। लेकिन क्या हम थॉट्स को सेल्फ जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम थॉट्स को एक ही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं? यानी कि थॉट्स को फोकस करना, थॉट्स पे अटेंशन देना, थॉट्स को मल्टीपल डायरेक्शन में चैनलाइज करना, अपने मन से नया थॉट क्रिएट करना, इन सब चीजों की आवश्यकता हमें जीवन में कहीं ना कहीं पड़ती है। यदि ये कलाएं हमने सीख ली, और कलाओं को सीखने का सबसे बेहतरीन माध्यम है थॉट्स के लिए मेडिटेट करना। मेडिटेशन करना आ गया तो हमारी मास्टर ऑफ थॉट्स हो जाती है। इसी के लिए कहा जा सकता है कि द पीपल हु आर एबल टू कंट्रोल द सेल्फ आर कंट्रोल द वर्ल्ड, कैन कंट्रोल द वर्ल्ड। यानी कि जो अपने ऊपर राज्य करने की कला जानते हैं वो संसार पर राज्य करने की कला जानते हैं। तो अब जब बात समझ में आती है, यदि हम थॉट्स या मेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट है, राजीव थॉट लैब इतनी इंपॉर्टेंट है, तो क्या तरीका है, इसे अपने यहाँ कैसे बना सकते हैं? तो ये बेहद आसान तरीका है और बहुत ज्यादा बड़ा सेटअप इसके लिए नहीं चाहिए। स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, या फिर आप इसे कह सकते हो कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही यूजफुल टूल है राजयोग थॉट लेबोरेटरी। एक छोटा सा स्थान, लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एक स्थान हो, जिसमें एक छोटा ध्यान कक्ष बनाया जा सकता है 3 से 5 लोगों के बैठने के लिए। एक 20 लोगों के बैठने के लिए डिजिटल क्लासरूम की जरूरत होगी जहां पर वो मेडिटेशन के कंसेप्ट को आसानी से सीख सकेंगे। और तीसरी चीज हमें चाहिएगी एक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स नए नए गाइडेड कमेंट्रीज पे एक्सपेरिमेंट कर सकता है। नई नई चीजों को नए तरीके से सीखने के लिए उसमें एक रीडिंग सेक्शन है।
इसके अलावा एक और चीज रहेगी, वो यदि हम किसी बड़े सेटअप के अंदर जाते हैं या रिसर्च सेटअप भी साथ साथ लगाना चाहते हैं, तो एक रिसर्च सेक्शन हम डाल सकते हैं। रिसर्च सेक्शन यानी कि थॉट्स को यदि हम रिसर्च करना चाहते हैं, वी नीड फ्यू मेजरिंग डिवाइसेस। अब मेजरिंग डिवाइसेस में क्या आ सकता है, जैसे एक पोर्टेबल ईईजी की हमें रिक्वायरमेंट होगी, या हम अपनी मेमोरी पावर को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा गैजेट हमें चाहिएगा। अपनी अटेंशन या फोकसिंग पावर को यदि हम मेजर करना चाहते हैं तो एक छोटा सा टूल हमें चाहिएगा। हमारी थॉट्स की प्रोसेस को समझना हो कि कैसे थॉट्स जनरेट होते हैं, कैसे वो माइंड से जनरेट होके हमारे इंटेलेक्ट पे जाते हैं, और हाउ इंटेलेक्ट प्रोसेस दीज थॉट्स, और वो प्रोसेस करके एक्शन में आने के बाद दोज थॉट्स कन्वर्ट्स इनटू ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कन्वर्ट्स इनटू एक्शन, और उस एक्शन का इंपैक्ट हम पर क्या पड़ता है। ये सारे प्रोसेस को समझने के लिए कुछ गैजेट्स चाहिए होते हैं। तो यानी कि इन गैजेट्स के माध्यम से हम छोटी सी थॉट लेबोरेटरी, एक शानदार थॉट लेबोरेटरी का निर्माण कर सकते हैं। हाँ, यदि ये मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में बनाई जा रही है तो इसको हम 500 स्क्वायर फीट में भी बना सकते हैं। कॉर्पोरेट में कई बार कम जगह होती है तो हमें 300-400 स्क्वायर फीट में भी हम इसका निर्माण कर सकते हैं। हमने जहां ये थॉट लेबोरेटरी बनाई वहां का ये हमारा एक बेहद शानदार अनुभव रहा। स्टूडेंट्स ने रेस्पबेरी पाई और आर्डिनो का इस्तेमाल करके इस तरह के टेक्निकल गैजेट्स का निर्माण स्वयं भी किया, और वो इस तरह की चीजों को आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी अप्लाई करके, पेटेंट के लिए अप्लाई करने की भी आज सोच रहे हैं। तो इट इज वन ऑफ द वेरी वंडरफुल कंसेप्ट जो नए भारत की एजुकेशन पॉलिसी है। शायद एक दिन नए भारत की एजुकेशन पॉलिसी का एक महान और एक बड़ा स्तंभ एक दिन बनेगा ये। In this journey of self-discovery, JCRC brings you the Spiritual Research Cell, where you could experience not only the tranquility, but could convert it into a lifelong experience. As you step in this place, you step inwards into your own thought laboratory to experiment with self. The meditation room is a silent zone for reflection, contemplation, and connecting the link of broken communication with self and Supreme. The peaceful vibrations of the zone effortlessly inspires the mind to calm down and compose positive, powerful thoughts. Wisdom Hall is a dedicated place to conduct spiritual workshops, lectures, discussions, and collective meditation practice. A healthy mind resides in a healthy body. So here, with a unique packed therapy, pranayam and yogasan, the mind-body health balance is restored. To make this a long-lasting experience, a spiritual library with a collection of books and e-books on meditation, positive thinking, healthy lifestyle, biographies of illustrious people, along with meditation audio-visual aids is developed. As we think, so we become, and our thoughts make us vulnerable to many psychosomatic and lifestyle-related diseases. The research lab at Spiritual Research Cell is sponsored by the Department of Science and Technology, Government of India, to study the effects of meditation on diseases. The research lab is well equipped with variety of devices to track the spiritual progress on your journey to know yourself better, with the aim to reclaim the innate happiness from spiritual amnesia to spiritual awareness. This small step is Spiritual Research Cell JCRC, the giant leap for mankind. Wonderful, isn't it? Thanks a lot, Professor Mukesh. Thoughts indeed have a lot of power. Thoughts can move mountains. I think it's time that present educationists should look forward to installing such labs in their institutions. Well, we have another sister from Gurgaon joining us to tell us about Thought Lab. Sister Sudesh, Regional Coordinator of Thought Lab Project and experienced faculty of Education Wing. Let us listen to her and understand what she did to implement the Thought Lab. ब्रह्मा कुमारीज का एजुकेशन भी पिछले कई वर्षों से स्टूडेंट्स के मन और मस्तिष्क के ऊपर कार्य कर रहा है और आपके सामने लेकर के आया है एक अनोखी राजयोगा थॉट लैब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी इन्वेंशन जब होती है
तो उसका रास्ता लैब ही होता है। तो यहाँ पर भी ये एक ऐसी इन्वेंशन है जो कि ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है और जिसकी वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ और कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि हम ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर के अंदर जो एजुकेशनल मीटिंग्स होती हैं उसमें हम टाइम टू टाइम जाते हैं और वहाँ पर एजुकेशन विंग के जो चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी हैं, उनकी अध्यक्षता में जो मीटिंग चली उसमें राजयोगा थॉट लैब की बात कही गई। जैसे ही वो बात कही तो वह मेरे माइंड में एकदम क्लिक कर गई और मेरे मन में आया कि क्यों नहीं इसके ऊपर पुरुषार्थ किया जाए, इसके ऊपर मेहनत की जाए। तो उसके बाद कि हमें इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ भगवान ने दिए और जिसके अंतर्गत हमने बहुत सुंदर सुंदर एग्जीबिशंस के पोस्टर्स बनाए और साथ साथ कमेंट्रीज बनाई और परफॉर्मेंस और फीडबैक फॉर्म्स और अनेक काउंसलिंग के क्वेश्चंस और कई प्रकार की चीज़ें, नई नई चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते, वह सब चीज़ें हमें ऊपर से भगवान के द्वारा टचिंग्स में मिलती गई और थोड़े ही दिनों के अंदर हमने ये सब चीज़ें तैयार की। और फिर उसके पश्चात जब हमको इसे NCU में, जो कि नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, वहाँ पर जाकर के हम वाइस चांसलर से मिले। तो इस प्रकार से ये राजयोगा थॉट लैब नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के अंदर वर्तमान समय जो कि 2017 से चल रही है और इसी के साथ साथ JECRC जयपुर में भी एक लैब कार्यरत है। तो इस प्रकार से ये लैब यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही हम लोग खोलते हैं और आपको लग रहा होगा कि इसको आप कैसे आगे कार्यान्वित करते हैं। तो इसको चलाने के लिए हम लोग इसमें 4 मंथ्स का टाइम देते हैं और इस 4 मंथ्स के अंदर 15 सेशंस होते हैं और 15 सेशन को हम डिवाइड करते हैं। एवरी मंथ 4 सेशंस लिए जाते हैं और एक पीरियड जो है 50 मिनट्स का होता है। तो इस प्रकार से ये सारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कार्य थॉट लैब के अंदर चलता है। फिर उसके पश्चात उनकी एग्ज़ाम्स भी लिए जाते हैं और एग्ज़ाम्स लेने के बाद बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये मार्क्स उनके CGPA के अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं और स्टूडेंट्स के कैरियर के अंदर भी बहुत उन्हें लाभ होता है। तो इस प्रकार से ये लैब दिनों दिन उन्नति के शिखर पर पहुंचती जा रही है और इसके रिजल्ट इतने सुंदर आ रहे हैं, वंडरफुल, जो कि हमें चौंकाने वाले हैं। राजयोगा थॉट लैब के अंतर्गत हम स्टूडेंट्स के विचारों के अंदर बदलाव लाते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों वाले स्टूडेंट्स आते हैं। लो वाइब्रेशन वाले थॉट्स को हम हाई वाइब्रेशन के थॉट्स अर्थात पॉजिटिव एंड एलिवेटेड थॉट्स में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को कहते हैं। उसके लिए हम उन्हें मेडिटेशन कराते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उन्हें ऑडियो विजुअल रूम में प्रेजेंटेशन के थ्रू उस टॉपिक के विषय में अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स के अंदर बहुत बदलाव आते हैं और बच्चों के अंदर इतने बदलाव आते हैं कि उनकी स्टडीज़ के अंदर भी बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आए। और सब बच्चों के अंदर जो कई प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, इंसोम्निया और पेरेंट्स के साथ में अप्स एंड डाउन बच्चों के रिलेशंस में कई बार हो जाते हैं, आपसी फ्रेंड्स के साथ में कई बार जो है ऊपर नीचे व्यवहार कर बैठते हैं, टीचर्स के साथ रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं और साथ साथ आप देखिएगा कि उनकी कंसंट्रेशन बच्चों की स्टडीज़ में नहीं होती है और सुसाइडल केस और ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, तो इस प्रकार के अनेकानेक जो व्यसन आज स्टूडेंट्स के अंदर आते जा रहे हैं, तो ये सभी जो हैं स्टूडेंट्स के अंदर से निकलते जा रहे हैं और देख करके हमें बहुत हैरानी होती है कि वाकई में ये राजयोगा थॉट लैब
एक मिराकल है जो हम सभी के सामने इतना वंडरफुल कार्य कर रही है। और इस राजयोग थॉट लैब के लिए हम लोगों ने जो एग्जीबिशन बनाई, तो उसके जो एग्जीबिशंस के हमारे स्टैंडीज़ हैं वो टाइम टू टाइम माउंट आबू में जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो एवरी ईयर उन कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग ये एग्जीबिशन लगाते हैं और वहाँ पर डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आए हुए डायरेक्टर्स, वीसीज एंड लेक्चरर्स सभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और अंदर से उनके निकलता है कि हम भी अपने स्थान पर जाकर के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस कार्य को करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है और विचारों को परिवर्तन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया सुदेश बहन, आपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। दर्शकों, शिक्षा पर सभी का अधिकार होता है और विद्या तो एक ऐसा खजाना है जो जितना बांटो बढ़ता जाता है। ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य नगरी प्रोजेक्ट के द्वारा अनेक गरीब बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। ओम शांति। विश्व नाटक के नियंता शिव बाबा की विश्व परिवर्तन की विधियां भी अनेक हैं। समाज के सबसे गरीब तबके लोग भी अपना ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर सके, इसके लिए दिव्य नगरी स्लम सेवा प्रोजेक्ट भारत के 7 शहरों में सेवाएं कर रहा है। आइए देखते हैं सेवाओं की झलकियां एवं लाभार्थियों के अनुभव। अहमदाबाद शहर के नवरंगपुरा विस्तार की भगत की चाली, जिसमें लगभग 700 परिवार और 3000 के करीब लोग निवास करते हैं। वहाँ के लीडर बिखी बहन अपना अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। ओम शांति। 3 साल पहले सीता बहन और ललित भाई मुझे मिलने आए और पूछा कि इस बस्ती के विकास के लिए क्या करना चाहिए। मेरी बस्ती के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, यहाँ वहाँ घूमते और कचरा डालते थे, जिसकी वजह से लोग बच्चों की शिकायत करते थे। इसको ध्यान में रखते मैंने कहा इनको पढ़ाने व अच्छे संस्कार देने के लिए कुछ करो। इन्होंने मेरी बात मानी और क्लास शुरू की। अभी बच्चे पढ़ते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक ला रहे हैं। दूसरा, इस प्रोजेक्ट से बस्ती के बच्चे शिष्ट एवं अनुशासन में आए हैं और अच्छे संस्कार प्राप्त हुए हैं। यह कार्य हमेशा चलता ही रहे, ऐसी आपसे विनती करती हूँ। गुजरात राज्य के कड़ी शहर की राजीव नगर कच्ची बस्ती, जहां लगभग 600 परिवार के 3000 लोग रहते हैं, वहां के 120 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एवं 50 बहनों को पिछले 1 साल से सिलाई सिखाई जा रही है। उन्हीं में से एक बहन को सिलाई काम से हुए आर्थिक लाभ का वर्णन करते हुए बोली, इस सिलाई के क्लास से हमें थैला, थैली, साइड ब्रश और ड्रेस जैसी चीजों वेस्ट में से बेस्ट बनाना सिखाते हैं। संगीता दीदी द्वारा हुए यह प्रोजेक्ट से हमें बहुत फायदे हुए हैं, जिससे सबसे बड़े मदद ये है कि हम अपने घरेलू खर्च इस सिलाई के माध्यम से निकाल रहे हैं। इसके लिए मैं ओम शांति संस्था की बहुत आभारी हूँ। झारखंड के जमशेदपुर शहर के सोनारी विस्तार की कच्ची बस्ती, जहां 700 परिवार के 3000 लोग निवास करते हैं, वहां इस दिव्य नगरी प्रोजेक्ट के माध्यम द्वारा 120 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। उन्हीं बच्चों में से एक कुमारी अपना अनुभव बता रही है कि ओम शांति। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राज्यों के माध्यम से मैं बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। अब मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं और काम में भी मन लगता है। राज्यों के अभ्यास से अब मुझे किसी भी प्रकार का डर और चिंता नहीं रहती है। मैं उमंग उत्साह में रहते हुए स्वस्थ रहती हूँ। ओम शांति। गुजरात के केशोद की प्राथमिक स्कूल, जहां पिछले 1.5 साल से चल रहे दिव्य नगरी प्रोजेक्ट के तहत 150 विद्यार्थियों को राजयोग के माध्यम से मूल्यनिष्ठ जीवन जीने का तरीका सिखाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी में आए परिवर्तन को देख स्कूल के आचार्य जी ने अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के अमलीकरण और बहनों के सहयोग से आज स्कूल के बहुत सारे विद्यार्थी व्यसन मुक्त हुए और संस्था एवं दाताओं के सहयोग से स्कूल के शैक्षणिक कार्य में उपयोगी बहुत सारे साधन
कीमती चीज़ें जैसे कि प्रोजेक्टर और खेलकूद के साधन स्कूल को मिले। हमारे स्कूल में इस प्रोजेक्ट के लागू होने से जो बच्चे पहले अनियमित और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे वह आज आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से काफ़ी सुधर गए। मैं केशोद सेंटर एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत आभारी हूँ। पिछले 2 मास से गुजरात राज्य के पाटन शहर में श्रमजीवी बस्ती को दिव्य नगरी में परिवर्तन करने का कार्य शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत व्यसन मुक्ति अभियान द्वारा की गई थी। इस श्रमजीवी बस्ती की 25 बहनों को राजयोग एवं साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाता है। अपने व्यसन की कड़ी आदत से मुक्त हुई बहन अपना अनुभव सुना रही है कि मैं रोज की तकरीबन 40 रुपए की 50 बीड़ी पीती थी। यह बुरी आदत मुझे बचपन से ही लग गई थी और जब ब्रह्मा कुमारी की ओर से यह व्यसन मुक्ति कार्यक्रम हुआ तब मैंने प्रतिज्ञा कर ली और बीड़ी पीना छोड़ दिया। अब इन्हीं पैसों के मैं बच्चों की पढ़ाई और जरूरी चीजों में उपयोग करने लगी हूँ। ओम शांति। गरीब निवाज शिव बाबा जब किसी व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें निमित्त बनाता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है। मायूस और मासूम चेहरों पर जब प्रसन्नता की रेखाएं खींचती है तो मन बाग बाग हो जाता है, दुआओं का खाता छलक उठता है। राजयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक और नैतिक गरीबी मिटती है। इसका सफल प्रयोग दिव्य नगरी स्लम सेवा में दिखाई देता है। मेरी दिव्य नगरी सुसंस्कारी नगरी, मेरी दिव्य नगरी सशक्त नगरी, मेरी दिव्य नगरी खुशहाल नगरी, मेरी दिव्य नगरी सुशिक्षित नगरी, मेरी दिव्य नगरी स्वच्छ नगरी, मेरी दिव्य नगरी प्यारी नगरी, मेरी दिव्य नगरी व्यसन मुक्त नगरी। दिव्य नगरी प्रोजेक्ट से जुड़े सभी बीके भाई बहनों ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। आपको हम सभी की ओर से बधाई और ईश्वर आपको ऐसे ही और काम करने की प्रेरणा देता रहे। इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा कई वर्षों से इंदौर में एक गर्ल्स हॉस्टल भी चलाया जा रहा है, जिसमें कन्याओं को पढ़ाई के साथ साथ सभी कार्य करने की शिक्षाएं दी जाती हैं। आइए देखते हैं इंदौर हॉस्टल की कन्याएं क्या करना सीख रही हैं। एक सर्वश्रेष्ठ कृति शक्ति निकेतन, जिसने सूर्य की भांति अपने ज्ञान प्रकाश से कन्याओं के जीवन को आलोकित करने का बीड़ा उठा रखा है। इसकी दहलीज पर कदम रखते ही एहसास होगा कि यहां लघु भारत सिमट गया हो। जी हां, भारत के लगभग सभी प्रांतों की कन्याएं यहां निवास करती है। यहां आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग से भरपूर उनमें एक खरे सिक्के की खनक पैदा कर दी जाती है। यहां छठी से स्नातक स्तर तक की कन्याएं अध्ययन करती हैं। साथ साथ भौतिक कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां फैशन नहीं अपितु कुमारियों का मर्यादाओं से श्रृंगार किया जाता है। इस शक्ति निकेतन के उद्गाता ओम प्रकाश भाई जी के भीतर तो एक ऐसा खरा व्यक्तित्व है कि उनके सानिध्य में कोई भी व्यक्तित्व साधारण नहीं रह जाता है। कुदरत ने आप सबको कितनी शिद्दत से गढ़ा होगा कि आज अपनी कृतियों को देख वो खुद भी गर्व से झूम रहा होगा। बहुत खूब।
इन कुमारियों की हिम्मत को देखकर तो लगता है जैसे इन्होंने कोई बीड़ा उठाया है। आज भारत के हर नागरिक को इन पर नाज होगा। चलिए, let us move forward. We have with us Professor Dr. Itikon Watana, an educationist from Thailand and a great human being. Let us listen to him and see what are his views about new education in the new era topic. Om Shanti. Greeting of peace to my sister, brothers, and all dignitaries. I am BK Professor Dr. Itikon Watana from Thailand, International Vice Chancellor of Yoga Samskutam University, Florida, USA. It's my great pleasure to share my idea and experience on the Education e-conference organized by Education Wing, Brahma Kumaris World Spiritual University on the theme New Education for New Era. What is New Era? In this 21st century, the world is undergoing a technology revolution, which called the Fourth Industrial Revolution. This is not an extension of the Third Revolution because velocity, breadth, depth, and system impact is different. We have no experience before. We need to transform to new normal in 4 aspects to change. 1. New way of working to change our business. 2. New way of living will change our lifestyle. 3. New way of relate to one another to change society. And 4. The new way of healthcare and self-care system. The most important tool is we need a new education. What to learn in the new education? First, we have to learn about the real self. Albert Einstein said that everything is energy. And Nikola Tesla said that everything is light. So, self is a spiritual energy in the light form. If we understand and practice this non-physical phenomena, the world will progress more than 3 centuries within 1 decade. Another important that we have to learn in the new education, we need to know and to connect with the source of energy, the supreme energy, or someone may call God. To achieve in new education for the new era success, we need to understand and practice meditation and yoga. The right meditation and yoga is a scientific methodology to communicate and connect the human being energy with the supreme source of energy. Once a yogi achieves this point of self-realization, he will be able to receive all types of universal energy or life energy or healing energy. From my research and experience, we can use this life energy to increase telomeres, stop aging, reduce biological age, control blood sugar, cholesterol, weight, and can cure many diseases such as
cancer, heart disease, anxiety, depression, and stress. Stress is a characteristic of 21st centuries in all fields, from education, employment, to enterprise. Current education programs do not provide appropriate tools for stress diagnosis and remedies. Presence of stress harms individual, family, society, and nation in many ways. Yoga is a solution for stress freedom. Yoga Sanskritam University is happy to partner with BK's pioneering in yoga, in Raj Yoga training as a part of global education as joint initiative yogis from India, Thailand, and America. We partner together to promote higher yoga education and research program, promoting Gita Yogas as Ayura Yoga, yoga solution for good health and wellness of body, mind, and speech. We together raise the call of yoga for health, to apply yoga for total wellness. We partner in applied yoga education and research to graduate to total wellness profession, serving all nations and community. Because yoga is for all humans at all nations. Yoga is not a faith, belief, gender, nationality, professional limitation. Yoga is for all. Our education program partnership aims to promote applied yoga as value education, osmosis to all professions. I and all team members of university wish the conference a grand success. Thank you. Thanks a lot, Dr. Etikon, for taking your valuable time and being with us. Huge thanks to all our speakers of this session for motivating us to be good and to do good. Education is indeed a vast field. We all are connected to education, and we can't imagine our life without education. Well, we shall be back again today evening at 5 p.m. with our last session of this e-conference, the valedictory session. The topic for today's valedictory is freedom from fear and anxiety. We shall be having Raj Yogi B.K. Brijmohanji from Delhi, Raj Yogi Dr. B.K. Mrityunjay from Mount Abu, B.K. Ram Prakash Singhal from New York, USA, Sister B.K. Suman and Dr. B.K. R.P. Gupta from Gyan Sarovar, Mount Abu joining us today evening. So don't forget to watch 5 p.m. on the same channel. Raj Yoga ऑनलाइन कोर्स क्लासेस इस एजुकेशन ई कॉन्फ्रेंस के बाद 3 जून से जूम ऐप के द्वारा हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में कराई जाएंगी। जो भी भाई बहनें ये क्लासेस करने के इच्छुक हैं वे हमारे स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। क्लासेस के टाइमिंग्स आपको व्हाट्सएप के द्वारा सूचित किए जाएंगे। दर्शकों, कहीं जाइए नहीं, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस मिस ग्रेसी सिंह अपने ग्रुप के साथ एक बहुत ही सुंदर नृत्य लेकर आ रही हैं। आनंद लीजिए इस प्री रिकॉर्डेड वीडियो का। हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। ओम शांति। आपने की है आशा पूरी और सारी विपदा दूर।
किया है मेरे जीवन को प्रभु आपने ही भरपूर। रुके हुए कदमों को आकर आपने चलाना सिखाया, शक्ति मिली अनंत मुझे प्रभु जब से आपको पाया। When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened me, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा। Stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह बाण से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा। So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, धन्यवाद तेरा
प्रभु धन्यवाद तेरा। You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me